गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों, आज हम लेके आए एक छोटी सी उम्मीद आप सभी का सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी, सब्जेक्ट हिंदी, टारगेट सीटेट 2022। चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम सीटेट का तैयारी यहाँ पे सीटेट का तैयारी के साथ साथ दोस्तों और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम का भी तैयारी कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में पहला चीज़ है दोस्तों भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन एक एक करके समझते हैं बातों को बड़े ही आसान ढंग से। तो चलिए सबसे पहले भाषा अर्जन को देख लेते हैं क्या होता है। बोलता है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। पहला पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा कि भाषा अर्जन जो है ना, बच्चा घर में सीखता है, आस पड़ोस में सीखते हैं। इस भाषा अर्जन के लिए स्कूल जाने की लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाषा अर्जन किसे कहते हैं? तो जो भाषा बच्चा घर में मित्रों से, वातावरण से, आसपास से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। दूसरा का अनुकरण में कॉपी करता है दोस्तों। हम जैसे बोल रहे हैं कुछ, हम जैसे कि बोलते हैं तो वो भी क्या करता है? उसी भाषा को सीख जाता है, अनुकरण करता है, माने कॉपी कर लेता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह दोस्तों क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरली प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। भाषा अर्जन के लिए कोई औपचारिक साधन, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन में बालक जो भाषा सीखते हैं, कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा ही तो सीखते हैं ना। यहाँ तो फिर अपने मतलब क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो भाषा, कहीं बंगाला बोला जाता है बांग्ला सीखता है, कहीं भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी सीखता है, कहीं खोटा बोलता है तो खोटा सीखता है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि भाषा अर्जन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए भाषा अर्जन से महत्वपूर्ण कुछ बातों को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? पहले की भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती हैं। सहज और स्वाभाविक होती हैं दोस्तों। बच्चा सुनते रहता है, एक ही बात को सुन सुनकर वो सीख जाता है। इसमें बच्चों को कुछ मतलब व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है? सहज है और स्वाभाविक है और आसान भी है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। बोले ना दोस्तों, इसमें किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। भाषा जब अर्जन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है दोस्तों? परिवार व समाज का होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए बस हो गया, इसमें इतना ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भाषा अर्जन समझ में आ गया होगा। अब आता है अधिगम। अधिगम जस्ट उसका उल्टा है। अधिगम का तात्पर्य होता है क्या? सीखना। कुछ ना कुछ सीखते रहता है, सीखना, कुछ ना कुछ सीखना। किसी प्रकार की ये अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हम लोग दोस्तों जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एक से एक नई चीज़ों को रोज़ दोस्तों अपने दैनिक जीवन में सीखते रहते हैं। औपचारिक साधन का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भाषा अधिगम में औपचारिक साधन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ नहीं होती है, नहीं होगा, यहाँ होती है दोस्तों। ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। इसे कौन सी भाषा के नाम से जानते हैं? द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखते हैं दोस्तों। क्या सीखते हैं? भाषा के नियम सीखा जाता है सबसे पहले। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। औपचारिक शिक्षा मैंने स्कूलों से सीखते हैं, हम कहीं एक साधन से सीखते हैं। ठीक है ना, जैसे किताब से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं।
अगला पॉइंट, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। कहाँ होता है दोस्तों? भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, जो कि भाषा अर्जन घर में प्रारंभ होता है। अगला, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम दोस्तों, भाषा अधिगम में बच्चों को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, जबकि भाषा अर्जन स्वाभाविक और आसान है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, नियम की आवश्यकता होती है भाषा अधिगम में। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। मतलब इसमें साधन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अधिगम के प्रकार, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार, क्रियात्मक अधिगम दोस्तों। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं के गति पर ध्यान दिया जाता है। हम कुछ कर रहे हैं ना, तो वो करके दिखाता है, उससे हम लोग सीखते हैं। क्रियात्मक अधिगम हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम या इसमें क्या होता है दोस्तों? सीखने के लिए शब्द, चित्र, संकेत आदि का प्रयोग होता है। अंक आदि के माध्यम से क्या होता है? सीखते हैं। ये हो गया शाब्दिक या वाचक अधिगम। विचारात्मक अधिगम दोस्तों, विचारात्मक अधिगम देख लेते हैं। विचारात्मक अधिगम क्या होता है? विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखते हैं। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। विचार करने में क्या होता है दोस्तों? विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति क्या होता है? समाज से, अपने दैनिक जीवन में जो अनुभव वो करता है, खुद से कहीं से सुनता है, फिर उसके पर क्या करता है? विचार किया जाता है, क्या ये सही है या गलत है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विचारात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। दोस्तों, भाषा अधिगम और अर्जन के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए हैं उसे समझते। पहला है दोस्तों वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की का कहना था दोस्तों, बच्चों की भाषा जो है समाज के साथ ही संपर्क का परिणाम है। समाज में रहकर जो सीखता है बस उसी का तो रिजल्ट है। ये कथन हमारे महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने कहा है दोस्तों। अगला है पियाजे। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की गति, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। भाषा जो है दोस्तों, संज्ञानात्मक तंत्र की जो गति भांति ही क्या होता है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की दोस्तों ये बोलता है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालक में जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की जो ग्रहण की क्षमता होती है ना दोस्तों, ये बालक में क्या होता है? जन्मजात हो, मतलब जन्म से ही होती है। कोई बच्चा आज जन्म लिया और आज से ही वो भाषा अर्जन करना शुरू कर दिया। भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। भाषा की व्यवस्था को क्या दोस्तों? पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है बच्चा। अगला भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत इसे कहते हैं दोस्तों। अनुबंध का सिद्धांत या फिर साहचर्य का सिद्धांत कहा जाता है इसे। इसको देखते हैं। क्या है कि शिष्यावस्था में बच्चे, जब बच्चा शिशु होता है दोस्तों, छोटे होते हैं, तो किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है, देख कर सीखते हैं दोस्तों। यही है, ये बोल रहा है कि अनुबंधन के सिद्धांत या साहचर्य। आप बोलिएगा पानी, तो पानी बोलिएगा दोस्तों, और कोई एक गिलास पानी मांग लिया बच्चों से, तो वो दोनों में स्थापित करना कर लेगा कि नहीं ये चीज़ क्या है? पानी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए ना, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चों को पानी दिया जाता है, जब बोलता है पानी लो, तो पानी उसे दिया जाता है बोलने के बाद दोस्तों, तो तब वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच, पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है और उसे समझने लगता है। ठीक है, चलिए अगला है अनुकरण का सिद्धांत।
अनुकरण का सिद्धांत क्या है कि दोस्तों इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। बच्चों के आरंभिक शिक्षा जब शुरुआत होती है दोस्तों तब प्रभावी होती है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है। दोस्तों अनुकरण का मतलब तो कॉपी करना, सुन के सीखता है बस। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण, दोष, समाज, परिवार आदि पर निर्भर रहता है। इस तरह के अधिगम में दोस्तों भाषा का गुण, दोष, समाज, परिवार आदि पर निर्भर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।